देखो भजन लोग कहते हैं क्यों करें, जब कर्म का दुख सुख हमको वैसे ही भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ का फल हमको भोगना ही है। फिर भजन का हमको लाभ क्या है? भजन का बहुत बड़ा लाभ है। भजन आपको उस परिस्थिति को ठीक ठीक देखने में सहायता करेगा। अभाव दिखाई दे रहा था, देखो देखने का नजरिया है, सुख दुख सब देखने पर है। एक के पास आधी बोतल दूध है, दूसरे के पास भी आधी बोतल दूध है। एक दुखी है, आधी खाली क्यों है, और दूसरा सुखी है, भगवान बड़ी कृपा है, देखो आधी भरी हुई है। देखने में ही दुख सुख है। एक तो भगवान का रोज धन्यवाद करता है, प्रार्थना करता है, भगवान आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। एक व्यक्ति गरीब था, जूता नहीं था पैर में, तो भगवान का मंदिर आ गया। तो उसने कहा चलो भगवान से शिकायत करें। वो कहने लगा कि दूसरों को इतना इतना सब तुमने दिया है, मुझे एक जूता नहीं दे सके तुम। इतने में एक व्यक्ति जो अपाहिज था, एक पैर नहीं था उसका, उसने आके प्रार्थना की, प्रभु हे दयालो, आपने कितनी बड़ी दया की मुझ पे। दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर जा सकते थे, लेकिन तूने मेरा एक बचा दिया प्रभु। तो वो शिकायत करने वाला देख रहा, तो उसने देखा कि मेरे तो दोनों पैर बिल्कुल सुरक्षित हैं, और इसका एक पैर नहीं, ये फिर प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, और मैं दोनों पैर सुरक्षित होते हुए शिकायत कर रहा। शिकायत करना या धन्यवाद करना, ये तुम्हारी सोच पर निर्भर है कि तुम प्रतिपल भगवान का धन्यवाद करो, उनके उपकारों को याद करो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कोटि हूं मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। एक एक उपकार आपका मैं कोटि कोटि मुखों से कह नहीं सकता प्रभु। भगवान के कितने उपकार हैं हम पर। मां के गर्भ से लेकर आज तक हमारा पालन कर रहे हैं भगवान। देखो, जब दृष्टि शुद्ध होती है तब भगवान की कृपा का दर्शन होना शुरू होता है। आप कहेंगे भगवान ने क्या किया, हमारी मां ने पाला हमको। सबसे पहली बात तो मां के हृदय में ममता भरने वाले भगवान हैं। और फिर बालक की सब व्यवस्था भगवान करते हैं, क्योंकि मां के गर्भ में आने से पहले भी उसका संबंध था किसी से, और बाद में भी रहेगा।
जब तक जीवात्मा मां के गर्भ में नहीं आई उससे पहले भी उसका संबंध था। वो संबंध नित्य संबंध है। भगवान से हमारा संबंध थोड़ी देर का नहीं है, सदा का संबंध है। जगत में संबंध थोड़ी देर का है, घर से संबंध थोड़ी देर का है। 25 साल की उम्र में विवाह हुआ, 60 साल के बाद तो फिर घर वाले कहना शुरू करते हैं जाओ हरिद्वार, अब यहां क्यों बैठे हो? क्योंकि जब तक उनके काम आता है तब तक उसकी जरूरत वहां रहती है, और जब काम नहीं आता फिर वो कहेंगे ऐसे काम में टांग अड़ाते हो। जब समझ काम नहीं कर रही, शरीर काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या जरूरत है बोलने की? जाओ अपना काम करो। स्वार्थ मीत सकल जग माही। संसार में कोई तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करने वाला नहीं है। एक आदमी कोई बता दे निस्वार्थ प्रेम करने वाला, अहेतुक प्रेम। तुम उसके लिए कुछ ना करो और वो तुम्हें प्रेम करे। ऐसा एक व्यक्ति पति ना कमाए, पत्नी ढंग से रोटी नहीं बनती उससे, बोले 1:30 बज गया, पति भूखे हैं, बोले दे देंगे, रोटी खाना ही काम है इनका, और क्या करना है। कमा के लावे तो फिर सब्जियां 2-2, 3-3 बनेंगी। क्यों जी? झूठी बात है कि सच्ची? और कमा के ना लावे तो पत्नी की आंख भी बदली बदली दिखाई देगी आपको। वो पानी भी दे तो देगी पानी, लेकिन नजर उधर होगी, पकड़ो। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, ये जगत का स्वभाव है। इसमें कोई आश्चर्य करे वो बात ही नहीं, क्योंकि संसार के मूल में स्वार्थ बैठा हुआ है। इसलिए संतों ने लिखा कि स्वार्थ मीत सकल जग माही। स्वार्थ सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्हार सेवक असुरारी। तुम्हार सेवक स्वार्थ मीत सकल जग माही। एक दो नहीं, सकल जग माही। स्वार्थ मीत, क्योंकि इसका आधार स्वार्थ है। संसार का आधार क्या है? स्वार्थ से चलता है। सपने प्रभु परमार्थ नाही।